नमस्कार प्यारे भाई बहनों, प्रिय साधक साथियों और राधा प्रेमियों, स्वागत है आपका इस हृदय स्पर्शी सत्संग की इस विशेष कड़ी में। आज हम एक बहुत गहरी, सीधी और जीवन बदल देने वाली बात करने जा रहे हैं। क्या भजन सिर्फ तभी सफल माना जाता है जब इंसान अमीर बन जाए, या भजन शुरू करते ही अगर जीवन में परेशानियां आने लगे तो समझ ले कि भजन फेल हो गया। आज हम इन गलत फहमियों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम बात करेंगे कि भक्ति का असली रंग क्या है, सुख दुख, यश अपयश, अमीरी गरीबी में कैसे अडिग रहना है, और सबसे महत्वपूर्ण इष्ट में कैसी अनन्यता रखनी है। तो दिल और कान दोनों खोल कर सुनिए। ये सिर्फ सुनने की बात नहीं, इसे अपने जीवन में उतारने की बात है। चलिए बहुत प्यार से शुरू करते हैं। भाई और बहनों, भजन को कभी भी धन दौलत या गरीबी से नापा नहीं जा सकता। कोई कहे कि भजन शुरू किया और देखो करोड़पति बन गए, भजन का कमाल हो गया, या कोई और कहे कि वृंदावन गया, सत्संग सुना और उसी दिन से घर बार सब चौपट हो गया, भजन ने कुछ नहीं दिया। दोनों बातें पूरी तरह गलत है। असली बात यह है कि भक्ति का रंग तब तक नहीं चढ़ता जब तक आप सच्चे रसिक साधकों के संग में नहीं आ जाते। बिना उनके साथ के ये मार्ग बहुत फिसलन भरा है, इसमें गिरने का खतरा हमेशा रहता है। महारंग यानी बहुत बड़ी गरीबी या परम वैभव यानी राजसी ठाट बाट, दोनों स्थितियां भक्ति मार्ग में आ सकती है। भजन शुरू करते ही आपके पिछले जन्मों के पापों का संयोग तेजी से नष्ट होने लगता है, क्योंकि अब भगवान आपको अपने पास बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। कल एक साधक बहुत भारी बीमारी से जूझ रहा था। उसने कहा, मुझे लगता है कोई वैष्णव अपराध हो गया होगा। मैंने कहा, अरे पागल, शरीर तो बीमार है लेकिन अपनी बुद्धि को स्वस्थ रखो। अगर बुद्धि बीमार हो गई तो शरीर ठीक होने के बाद भी तुम्हारे दिन रात नरक जैसे गुजरेंगे। नार की यातनाओं का चिंतन करते करते जीवन व्यर्थ हो जाएगा। वैष्णव अपराध असल में तभी होता है जब अहंकार अपना सिर उठाता है। इसलिए ध्यान रखना, तुम सब लोग शरणागत हो, रोज सत्संग में आते हो, तो रोज रोज अहंकार साफ होता जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे गंदे बर्तन को रोज मांजा जाए, चाहे कितना भी गंदा हो, एक दिन वो चमकने लगता है। इसलिए सत्संग कभी छोड़ना मत। जितने भी यहाँ बैठे हैं सब अनुभव कर लो, जहां तुम्हारी कमजोरी है वही लगेगा कि ये मेरे लिए ही बोला जा रहा है। लेकिन सच्ची बात मान लो, ये सार्वजनिक सत्संग है। ये किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाकर नहीं बोला जा रहा, बल्कि सबके भगवत आनंद के लिए बोला जा रहा है। शरीर में रोग आ जाना, कोई बड़ी विपत्ति आ जाना, ये सब हमारे पिछले जन्मों के पापों का फल है। अगर आज के समय में कोई वैष्णव अपराध होता है तो उसका दंड शारीरिक नहीं, मानसिक होता है। क्या इससे भजन रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। तुम अभी भी पवित्र हृदय वाले वैष्णव हो। छोटी मोटी त्रुटि हो जाए तो तुरंत छोटा दंड मिल जाता है, जैसे सिर दीवार से टकरा जाना, जीभ दांत से कट जाना, अचानक कोई चोट लग जाना। लेकिन बड़े बड़े असाध्य रोग तो शरीर बनने से बहुत पहले ही तय हो चुके होते हैं, वो पुराने पापों से आते हैं। इसलिए साधक को बहुत विवेकवान और सावधान रहना चाहिए। शरीर स्वस्थ हो और बुद्धि अस्वस्थ, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। शरीर स्वस्थ हो और बुद्धि भी स्वस्थ हो तो तुम परमानंद में मग्न रहोगे। हमारी बुद्धि अगर भगवान के रूप में लगी हुई है तो शरीर में चाहे कितने भी कीड़े पड़ जाएं या गलन हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बुद्धि संसार के विषयों में लगी है तो एसी कमरे में बैठे हो तब भी तुम जलते रहोगे। इन सारी समस्याओं का एकमात्र समाधान अध्यात्म है, विवेक है। न तो रुपया पैसा न पद प्रतिष्ठा इन समस्याओं का समाधान कर सकती है। परमार्थ के रास्ते पर चल रहे हो तो महारंग यानी घोर गरीबी या परम वैभव यानी राजसी वैभव दोनों आ सकते हैं। लेकिन तुम्हारे कदम कभी नहीं रुकने चाहिए। चाहे भोजन के लिए तरसना पड़े, चाहे राजसी भोग मिले, दोनों स्थितियों में आगे बढ़ते रहो। देखिए, एक महाभागवत थे सम्राट राजेंद्र सिंह, जो चक्रवर्ती सम्राट थे, परम वैभव में रहते थे। दूसरे महाभागवत थे भक्त हरिदास, जिनके घर में संत गोकुलनाथ और उनकी पत्नी कमला देवी अतिथि बनकर आई। हरिदास जी अंदर गए और अपनी पत्नी से बोले, आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पत्नी ने पूछा, क्यों? बोले, बहुत बड़े संत अतिथि आए हैं और हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा है। उनके घर में दरवाजे खिड़कियां तक नहीं बची थी। संत आते थे तो खिड़की बेच देते, 4 मुट्ठी चावल उबाल कर खिला देते, मिट्टी का बर्तन तक बेच चुके थे। शरीर पर सिर्फ एक वस्त्र था,
वो भी उतार कर बेच दिया। कमला देवी ने घर का हाल देखा तो उनके आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, देवी तुम निर्वस्त्र कैसे बैठी हो? हरिदास जी ने उत्तर दिया, हमने सुना था आप संतों के दर्शन करके आ रही है। हमारा ये नाशवान शरीर जन्म के समय भी बिना कपड़ों का था और मरने के बाद जलाकर रख दिया जाएगा। बीच में अगर निर्वस्त्र हैं तो क्या फर्क पड़ता है? बाहर आकर कमला देवी ने संत गोकुलनाथ से कहा, इनकी निष्ठा के आगे हम लोग कुछ भी नहीं है। पूरी स्थिति बताई तो संत जी बोले, देखो ऐसी अकिंचनता। सम्राट राजेंद्र सिंह परम वैभव में थे और भक्त हरिदास खाने को भी नहीं रख पाते थे। दोनों महाभागवत थे। इससे साफ समझ आता है कि भक्ति का वैभव या गरीबी से कोई संबंध नहीं है। पूर्ण पुण्य का संयोग हो तो वैभव आ जाता है, अकिंचन भाव हो तो गरीबी रहती है। लेकिन भक्ति की तुलना इन दोनों से कभी मत करो। जिसके पास वैभव है और भक्ति रंग नहीं ला रही, उसकी भक्ति कमजोर है। जिसके पास कुछ नहीं है फिर भी भजन जोरों से कर रहा है, उसकी भक्ति बहुत बलवान है। भक्ति का रंग बिल्कुल अलग होता है। जब तुम भक्ति के मार्ग में कदम रखते हो तो महारंग या परम वैभव दोनों आ सकते हैं। हिम्मत कभी मत हारना। हमेशा याद रखो, पूरे ब्रह्मांड की रचना पलक झपकते जिसने की, हम उसके दास हैं। इसी ठसक में भक्त नरसिंह मेहता का भात भगवान ने खुद परोसा और सोने चांदी की वर्षा कर दी। उनके लिए कोई बात असंभव नहीं। सुख में चल रहे हो या दुख में, दोनों में बहुत हिम्मत और सत्संग की जरूरत है। नाम कभी मत छोड़ना, भजन कभी मत छोड़ना। अगर पूर्ति हो गई, सब कुछ मिल गया तो भी फंस सकते हो। अगर दुख आने लगा तो भी मत रुकना। ये मार्ग 7 लाख योनियों से मुक्ति का मार्ग है। इसमें खिलवाड़ नहीं चलता। मनुष्य देह और सत्संग यही 2 चीजें हैं जिनसे हम इस जेल से बाहर निकल सकते हैं। सुख हो या दुख, भारी सुख मिले या भारी दुख, नाम जपते रहो, भजन करते रहो। यश की चर्चा शुरू हो जाए तो खुश मत हो जाना, अपयश शुरू हो जाए तो दुखी मत होना, बल्कि अपयश होने पर खुश होना चाहिए कि अब कोई प्रणाम करने नहीं आएगा, चैन से भजन कर सकोगे। संत कबीर दास जी के समय में जब बहुत यश फैल गया तो उन्होंने एक युक्ति अपनाई। काशी की एक वैश्या के पास गए। वैश्या ने कहा, महाराज जल्दी यहाँ से चले जाइए, नहीं तो निंदा होगी। कबीर जी बोले, यही तो चाहते हैं। फिर गले में हाथ डालकर पूरी काशी घूमे। दूसरे दिन से उनकी कुटिया शांत हो गई। कोई प्रणाम नहीं, कोई भीड़ नहीं। जो थोड़ी बहुत श्रद्धा रखते थे वो भी दूर हो गए। संतों की युक्तियां बड़ी गहरी होती है, लेकिन आम साधक के लिए ये आसान नहीं। फिर भी हिम्मत बनाए रखो। मेरे कदम नहीं रुकेंगे, चाहे मुझे भिखारी बना दो, चाहे चक्रवर्ती राजा बना दो, भारी सुख दो या भारी दुख दो, यश दो या अपयश दो, महल में रखो या झोपड़ी में, सब लोग प्यार करे या सब द्वेष करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समदृष्टि रख कर चलो। हे वृंदावन धाम, मुझे इतनी सामर्थ्य दो कि किसी भी स्थिति में मेरे कदम लड़खड़ाए नहीं। ये बहुत बड़ी और शूरवीरों वाली बात है। दुख आए, सुख आए, विपत्ति आए, यश आए या अपयश, हर स्थिति में भक्ति में कोई कमी नहीं आने देंगे। ये निष्ठा रखनी है। राधा वल्लभ का ध्यान धरो, राधा वल्लभ का नाम जपो। राधा वल्लभ ही हमारा जीवन है। राधा वल्लभ प्राण से भी प्यारे हैं। राधा वल्लभ हमारे नैनों में बसे। उनकी सरस माधुरी कभी न छूटे। परम संत श्री रसिक प्रेमानंद जी कह रहे हैं, राधा वल्लभ का नाम जिह्वा पर और ध्यान हृदय में। आचार्य चरणों का भी यही आदेश है। सेवक जी महाराज की आज्ञा है कि हरिवंश नाम में सबकी उपस्थिति है, इसलिए हम हर समय जपते हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इष्ट के साथ इतना अपनापन हो जाए कि शरीर की कोई भी परिस्थिति हमें विचलित ना कर सके। एक बार ठोस अब घंटे में शांत बैठ के सोचो, अगर दोनों आंखें चली जाए तो कैसा लगेगा? अगर कैंसर की रिपोर्ट आ जाए, किडनी फेल हो रही हो, दिल फेल होने वाला हो, कैसा लगेगा? पहले ही सोच लो तो प्रिया लाल से अपनापन जल्दी बढ़ जाएगा। ये शरीर पूरी तरह धोखे का है। यही चिंतन हमें घोर वैराग्य देता है, संसार से अलग रखता है और सब संबंधों की धज्जियां उड़ा देता है। जब शरीर बीमार पड़ता है तो चेहरा उतर जाता है। यह हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे तुम बहादुर बनकर मरने आए हो या रोने धोने? वृंदावन तो मरने के लिए ही आते हैं। मन मरा तन मरा सब मरने के लिए। हमें चिदानंद रूप में स्थित होना है, जहां कोई जुकाम, बुखार, किडनी, लीवर जैसी कोई समस्या ही नहीं। शरीर रोगी हो जाए तो मुस्कुराओ, उछलो, नाचो। अब श्री जी के पास जाने का समय आ रहा है। कैंसर रिपोर्ट आए तो खुश हो जाओ।
ये मिलने का सर्टिफिकेट है। रोज सत्संग सुनो, अपने अंदर विचार करो कि ये शरीर मल मूत्र का भांड है, इसमें सुख नाम की कोई चीज नहीं। माया हमें पागल बना रही है और भगवत चिंतन छुड़ा रही है। श्यामा श्याम को गाओ, श्यामा श्याम को गाओ, श्यामा श्याम को निरखो, यही हमारा एकमात्र काम है। जिस दिन हृदय में श्यामा श्याम के सिवा कोई और नहीं रहेगा, उसी दिन उनके दर्शन हो जाएंगे। संत संग और गुरु कृपा से सब ममता तोड़ दो। जगत में रहना है सिर्फ दिन 4, एक ही उपाय है नाम जप। जितना नाम जपोगे उतना तुम्हारा मंगल होगा। लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। मृत्यु हर कदम पर जाल बिछाए हुए है, कोई भरोसा नहीं। इसलिए हर समय चेत रहे, हरि से प्यार करो, हरि का सुमिरन करो। हम सब साधकों से प्रार्थना करते हैं, बताओ तुम भगवत मार्ग में जाने के लिए आए हो या बस रहने के लिए जाने के लिए आए हो ना? तो जब बुलावा किसी भी रूप में आए तो उदास क्यों होते हो? मृत्यु का भय कभी मत आने दो। मस्ती छानी चाहिए, नाचना चाहिए। अगर श्री जी से सच्चा प्रेम है तो चेहरा कभी उदास नहीं होगा। यह सत्संग बार बार सुनो। रोज अपने अंदर यह विचार करो कि सब कुछ फेल होने वाला है। दिमाग सही रखो, दो को याद रखो, भगवान को और मृत्यु को। फिर पाप और उदंडता अपने आप छूट जाएगी। हम सबकी प्रार्थना है कि तुम्हारी निष्ठा अटूट बनी रहे। विश्वास जितना दृढ़ होगा, भक्ति उतनी ही महान होगी। बिना विश्वास भक्त नहीं बनता, बिना द्रव्य राम नहीं मिलते। तो आज की ये सारी बातें अपने हृदय में गहराई से उतार लो। रोज सत्संग सुनते रहो, भजन और नाम जब कभी मत छोड़ना। जय श्री राधा वल्लभ, जय वृंदावन धाम, जय श्री हरिवंश। अगर ये सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो लाइक जरूर करना, अपने साधक साथियों के साथ शेयर करना और कमेंट में अपनी अनुभूति लिखना। अगले सत्संग में फिर मिलेंगे, तब तक नाम जपते रहो, सत्संग सुनते रहो और हिम्मत बनाए रखो। राधे राधे, हरि साई श्री राधे।